2024 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आप सभी ने जो योगदान दिया उन सब का भी मैं सबकी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मेरा अमित सैनी भाई भी उधर कलाकार मंच पे जो बैठा है, भाई को भी अपनी तरफ से राम राम। और आपका यह इतिहास बदलने में एक अहम योगदान रहा है और आने वाले समय के अंदर मैं आप सभी को एक बात यह कहना चाहता हूं कि नायब सैनी जी के हाथ 2047 से पहले नहीं छोड़ना है, मजबूत कर देना है। विकसित हरियाणा का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कैप्टन साहब पैराकी जी, आपका इतना अच्छा उद्बोधन दिया। और अब मैं अनुरोध करता हूं, बड़ौदा से प्रत्याशी रहे हमारे भाई प्रदीप सांगवान जी, वो आए, आप सभी को अपना उद्बोधन दे। भाई प्रदीप सांगवान जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन बहुत ही आदरणीय हरियाणा भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई मोहनलाल बड़ोली जी, बहुत ही आदरणीय विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बड़े भाई कृष्ण चंद मिड्डा जी, गन्नौर से विधायक भाई देवेंद्र कादियान जी, खरखोदा से विधायक भाई पवन जी, जुलाना से प्रत्याशी रहे भाई बैरागी जी, बहुत ही आदरणीय हमारी नगर परिषद की अध्यक्षा रजनी विरमानी जी, भाई राजू विरमानी जी, इनके जिला अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, सोनीपत जिला के अध्यक्ष भाई जसवीर दोदवा जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं हरियाणा दिवस की एवं विश्वकर्मा दिवस की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, आज इस गोहाना की पावन धरा पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी आज हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए गोहाना पहुंच रहे हैं। दिल की गहराइयों से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बुजुर्गों, साथियों, मुख्यमंत्री तो पहले भी बहुत रहे, बहुत काम किया मुख्यमंत्रियों ने, मनोहर खट्टर जी ने बहुत काम किया, लेकिन नायब सैनी जी जब से दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने चुनाव से पहले एक ही वादा किया था कि मुख्यमंत्री की शपथ जब लूंगा जब हरियाणा के 24,000 जो युवा जिनकी लिस्ट लंबित पड़ी थी भर्ती की, एक ही लिस्ट में 24,000 भर्तियां। बुजुर्गों, साथियों, मैं गांव में हल्के में धन्यवादी दौरे में जाता हूं। बड़ौदा हल्का का कोई भी गांव ऐसा खाली नहीं है। अध्यक्ष जी बैठे हैं जिसमें बाद होती, हमारा सबसे छोटा गांव है अध्यक्ष जी, एक बूथ का गांव है, 17 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची। तो ऐसे मुख्यमंत्री हमारे को मिले हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हरियाणा प्रगति करे, उन्नति करे, ये हम उम्मीद करते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, हमारे हल्के की कई समस्या भी मेरे हाथ में है, सभी साथी बाढ़ देख रहे हो, हमारा प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को देना है। आप सभी चिंता ना करो, आपकी एक एक मांग मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, पूरी करवाने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, सबको बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हरियाणा दिवस की और विश्वकर्मा डे की दोबारा फिर से शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रदीप सांगवान जी, आपका। और अब मैं अनुरोध करता हूं, जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नाम रोशन करके दिखाया, खरखोदा से विधायक भाई पवन खरखोदा जी के लिए तालियां बजाएं भाई सभी साथी। भारत माता की। भाई पवन जी आए, आप सभी को अपना उद्बोधन दें। परम आदरणीय, ओजस्वी, बहुत ही ऊर्जावान हमारे हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे नवनियुक्त हमारे डिप्टी स्पीकर श्री कृष्ण मिड्डा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई जसवीर दोदवा जी, गन्नौर से मेरे भाई विधायक देवेंद्र कादियान जी,
आपकी नगर परिषद की चेयरमैन रजनी विरमानी जी, सम्मानित मंच को वंदन, और मेरे सामने बैठे सभी बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, हमारे कलाकार साथियों को चरण वंदन। बुजुर्गों और साथियों, आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हमारे हरियाणा दिवस की भी स्थापना का काम हुआ था और आज विश्वकर्मा डे भी है। इसलिए मैं सभी साथियों से एक विनती और प्रार्थना करना चाहूंगा कि यहां से संकल्प लेके जाएं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, सनातन और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए सच्चा और अच्छा करने का काम करें, क्योंकि जहां पे संकल्प होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहां पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए 2029 की जीत को भी सुनिश्चित करने के लिए संकल्प बहुत जरूरी है। हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प बहुत जरूरी है, और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए भी संकल्प बहुत जरूरी है। इसलिए ये सरकार आने वाले 5 आगामी वर्षों में नए संकल्प और नए ऊर्जा के साथ आपके बीच में काम करने का काम करेगी। मैं तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि अभी हमें मुश्किल से 5 दिन हुए हैं शपथ लिए हुए, लेकिन उससे पहले खरखोदा हलके के लिए 17 करोड़ 35 लाख के काम शुरू करवा दिए हैं। और पिछली सरकार में भी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मारुति का खरखोदा में देने का काम वो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने करने का काम किया है। और खरखोदा की धरती से मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि लाखों लोगों को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से होने जा रहा है। बुजुर्गों साथियों, कहने के लिए बातें बहुत कुछ है, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए दोबारा से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, सबको बधाई देता हूं, सबको राम राम। भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पवन खरखोदा जी आपका। आपने हमारे खरखोदा विधानसभा से नेतृत्व करने के लिए वहां की जनता का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास जताया। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करता हूं हमारे जींद से जिला अध्यक्ष भाई तेजेंद्र ढोल जी आए और आप सभी को अपना उद्बोधन देंगे। भाई तेजेंद्र जी। भारत माता की। भाई साथियों, आपके बीच ना मंच में बहुत बड़े बड़े नेता हैं हमारे पास, उनको सुनना है हम सभी को। मैं तो 2-4 नारे लगाऊंगा, ला दोगे? पक्की बात? भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मोहनलाल पटोले जिंदाबाद। भाई यू नारा थोड़ा मजबूत ला दो तो मेहरबानी, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष जी बने थे तो अपनी स्थिति आपको पता कैसी थी। इन्हीं का प्रताप था जिनकी वजह से हम सरकार बना पाए। एक बार जोरदार मोहनलाल पटोले जिंदाबाद। पछला का क्यों है भाई? अच्छा बैठे। मोहनलाल पटोले जिंदाबाद। एक और मार दो। मोहनलाल पटोले जिंदाबाद। डॉक्टर कृष्ण मीठा जिंदाबाद। भाई मीठा साहब हमारे जींद के हैं और मेरा विशेष प्रेम भी है, और स्पीकर साहब भी है, तो थोड़ा तेज कर दियो। डॉक्टर मीठा जिंदाबाद। डॉक्टर कृष्ण मीठा जिंदाबाद। और भाई एक लास्ट नारा जिसके बगैर सारे नारे फेल हो जाएंगे, बेड़ा नहीं? नायब साड़ी जिंदाबाद। भाई पछले भी बोल पड़ो। नायब साड़ी जिंदाबाद। नायब साड़ी जिंदाबाद। भाई आप सारे तो एक के निवेदन है कि
अगली बारी फिर अपनी सरकार लियानी, उस तक अगली बारी फिर लियानी, 2049 तक लियांदे रहियो, लियांदे रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जिला अध्यक्ष भाई तेजिंदर ढोल जी, ये मेरे साथ किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और इन कार्यशैली को देखते हुए बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही कम समय में सबका सम्मान किया और मैं अनुरोध करता हूं हमारे कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक जी आए, आप सभी को अपना उद्बोधन देंगे। देवेंद्र कौशिक जी। बहुत ही आदरणीय, बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान मोहनलाल जी कौशिक, हमारी अभी नवनियुक्त भाई कृष्ण बुड्ढा जी जो अभी डिप्टी स्पीकर बने हैं, और मंच पे बैठे सभी सम्मानित मंच। मैं तो आप लोगों का इतनी भारी संख्या में आप पहुंचे, भाई आनंद बुड्ढा जी ने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, भाई आनंद बुड्ढा जी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत हो, आप यहाँ पहुंचे। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं, वो आपको सारी बातें बताएंगे और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए नायब सैनी जी आज कुछ न कुछ तोहफा घुमाना को देके जाएंगे। मैं इन शब्दों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब मैं धन्यवाद करता हूं हमारे देवेंद्र कौशिक जी का, और अब हमारे कन्नौज गोहाना के नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भाई राजू इंद्रजीत वीरमानी से अनुरोध करता हूं आए, वो भी आप सभी को अपना उद्बोधन देंगे। राजू इंद्रजीत वीरमानी जी। भारत माता की, भारत माता की। मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई, जिनके नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है, भाई मोहनलाल बड़ौले जी, एक बार जोरदार तालियों से अध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मेरे आदरणीय बड़े भाई, हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर आदरणीय डॉक्टर कृष्णलाल मीठा जी, इनका भी एक बार तालियों से जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बीच में गन्नौर से विधायक बहुत ही जुझारू भाई देवेंद्र कादयान जी, हमारे बीच में जिला के अध्यक्ष भाई जसवीर दोदवा जी, मेरे भाई प्रदीप सांगवान जी, खरखोदा से विधायक बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ भाई पवन खरखोदा जी, आदरणीय भाई गुलशन रुपानी जी, पकड़ा दे यार भाई निशान छोकर जी, इस प्रोग्राम के आयोजक अरे एक तो दे दे वो भाई आनंद हुड्डा जी, देवेंद्र कौशिक जी, आजाद नेहरा जी, नरेंद्र गहलावत जी, रामोतार बंसल जी, पूर्व विधायक रामफल चिड़ाना जी, भाई बलराम कौशिक जी, सुनील वत्स जी, तमाम मंचासीन शख्सियत और मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं बहनें, आप सभी को गोहाना की धरा पर हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत। आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले ही दिन, पहला ही जो दौरा है सोनीपत जिले का, मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसी शख्सियत जिन्होंने हर जन के लिए काम किया है और आज आपके लोग बीच में कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी,
जो आपने जन जन के कल्याण का बीड़ा उठाया है, मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि जो तीसरी बार हरियाणा में सरकार आई है। और हमें उम्मीद है कि जैसे जन कल्याण के कार्य पिछले 10 वर्ष से चल रहे थे, ऐसे ही जन कल्याण आगे भी चलता रहेगा। हमने जब भी किसी काम के लिए डिमांड रखी है अध्यक्ष जी के पास, उन्होंने तुरंत उस काम को मंजूर कराया है। मैं इसके लिए भी गोहाना की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि जो आप इतनी भारी संख्या में मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपका धन्यवाद विशेष रूप से इसलिए भी है कि आपने यहां से हमारे यहां से के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा को भारी मतों से जितवाया है। इसके लिए भी आपका अभिनंदन किया जाए उतना कम है। और हमारे बीच में भाई निखिल मदान जी भी हैं, तो मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इंद्रजीत वीरमानी जी आपका। और मैं अनुरोध करता हूं जो हमारे जींद से विधायक विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मेरे बड़े भाई कृष्ण मिड्डा जी आए, वो भी आप सभी को अपना उद्बोधन देंगे। भाई कृष्ण मिड्डा जी, भारत माता की। कृष्ण मिड्डा जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय हमारे प्रदेशाध्यक्ष, जिनके चेहरे पे हर समय मुस्कुराहट रहती है, और जब इन्होंने इस पद को ग्रहण किया तब हालात जो आपके सामने थे, और आज इनके प्यार की बदौलत, इनकी मेहनत की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया। ऐसे हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ोली जी, वही हमारे जींद के अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, जिला अध्यक्ष सोनीपत के जसवीर दोदवा जी, विधानसभा में मेरे साथी विधायक देवेंद्र कादियान जी, श्री पवन खरगोदा जी, श्री प्रदीप सांगवान जी, और जुलाना के प्रत्यक्ष कैप्टन युगोश जी, और हमारे कौशिक साहब, वहीं पर इस कार्यक्रम के आयोजक आनंद सिंह हुड्डा जी, व श्रीमती रजनी वीरमानी जी, जिन्होंने यहाँ पर गोहाना में बहुत ज्यादा काम करके दिखाया, और वहीं गुलशन वीरमानी जी, राजू वीरमानी जी, व्याय व सभी महानुभाव, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृ शक्ति। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आज हरियाणा दिवस है, सबसे पहले तो मैं आप सबको हरियाणा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वहीं पर आज कुछ लोग दीपावली भी मना रहे हैं, उनको दीपावली की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं पर विश्वकर्मा दिवस के भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। भगवान विश्वकर्मा जी जो महर्षि वास्तुदेव के पुत्र थे, और शिल्प कला में जो बहुत ही कह सकता हूं कि जिनके सोचने से ही शिल्प कला और गृह निर्माण के अंदर, बड़े बड़े भवन निर्माण के अंदर, उनकी सोच के अनुसार ही आप कह सकते हैं जो लंका में रावण रहते थे वो भी उन्हीं के द्वारा बनाई हुई थी। और वहीं पर ही हस्तिनापुर और देवी देवताओं के बड़े बड़े भवनों का निर्माण भी महाराज जी के द्वारा किया गया, विश्वकर्मा जी के द्वारा किया गया। वहीं पर मैं बधाई देना चाहता हूं आज हरियाणा दिवस पर कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड कायम करने का काम किया। तीसरी बार सरकार बनाने का काम जो किया, वो रिकॉर्ड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया, प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन लाल जी बड़ोली जी ने किया। वहीं पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगली बार भी अपना ही रिकॉर्ड
तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और चौथी बार फिर से सरकार बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। किस प्रकार से नीतियों ने काम किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने इस प्रकार से काम किया कि अंतिम व्यक्ति तक को सुख और सुविधाएं देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 9.5 साल का कार्यकाल जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी की नीतियों ने काम किया, वहीं पर 56 दिवस का जो कार्यकाल हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का रहा, वो भी आप लोगों के सामने किस प्रकार से 56 दिनों के अंदर नीतियों को बनाने का काम अगर किसी ने किया और लोगों के दिलों पर राज करने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया। राज तो साहब दुनिया करती है, बहुत से लोग आए राज कर कर चले गए, लेकिन बहुत से नेता, बहुत से राजा आपको मिले होंगे जिन्होंने लोगों के दिल पर राज किया होगा। ऐसे ही हमारे नेता नायब सैनी जी हैं जिन्होंने प्रदेश की जनता के दिलों पर राज करने का काम किया। ऐसी नीतियां जो पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया, वो भी आप लोगों के सामने, और उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने का कोई काम कर रहा है तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कर रहे हैं। साहब हर तरफ चर्चा थी कि आने वाला राज कांग्रेस का है, लेकिन आप लोगों के सामने है कि किस प्रकार से कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ करने का काम किसी ने किया तो आप लोगों ने किया, सोनीपत ने किया। वहीं पर जींद भी कम नहीं रहा। जींद में सबसे पहला कमल आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने भारतीय जनता पार्टी के आला कमानों के आशीर्वाद से पहला कमल खिलाने का काम किया। वहीं पर मैं ये कहूंगा कि मुरथल राजस्थान की बंजर भूमि में अब की बार 5 में से 4 कमल खिलाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने काम किया, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों ने किया, हमारे प्रदेशाध्यक्ष की मुस्कुराहट ने और उनकी अपनी मेहनत ने 4-5 में से 4 सीटें लाने का काम किसी ने किया तो इनकी मेहनत के बदौलत हुआ। हम बचपन में खेल खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे होते तो खेल खेलते थे, आपस में बैठ करके कौवा उड़, चिड़िया उड़, इसी प्रकार का खेल खेला जाता था कि नहीं खेलते थे हम लोग? कहते थे कौवा उड़ तो सब कहते थे उड़, चिड़िया उड़ तो चिड़िया उड़। इसी प्रकार से कांग्रेस को फुर करने का काम भी किसी ने किया तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और बड़ौली साहब ने उसको खत्म करने का काम किया। भाइयों, नीतियों की बात है कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिलना चाहिए, गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। ये लाभ देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। साहब याद आता है रामायण का समय, जब हम रामायण में पढ़ते हैं तो उसमें एक उल्लेख आता है, मां शबरी का उल्लेख आता है कि भगवान राम स्वयं मां शबरी के पास गए। उस समय शबरी सबसे कमजोर, जिसको कहा जाता है कि एक अलग ही समाज की, एक भील समाज से जुड़ी हुई थी। एक राजा होने के बावजूद भी भगवान राम उसके पास गए और उसके जूठे बेर खाने का काम किया। वही उसी बात को आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, अंतिम व्यक्ति तक को लाभ देने का काम किया। ऐसे ऐसे घरों में नौकरी मिली कि जिनके घर में एक समय का खाना नहीं था साहब, ऐसे ऐसे घरों में नौकरी मिली जिससे आज वो अपना घर अच्छे ढंग से चलाने का काम करे। उसी चीज को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा कि देखिए, विश्वास की बात है। चुनाव से पहले जो लोग कहते थे कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, लेकिन हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और मोहनलाल बड़ौली जी कहते थे हम जिस दिन शपथ लेंगे, शपथ लेते ही इन 24,000 बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये विश्वास आप लोगों के बल पर जताने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। साहब, समय की भी कमी है,
मैं कुछ ही शब्दों में अपनी बात को विराम देता हूं। मेरे अपने आंखों में आस लिए बैठे हैं, दिलों में जीत का तूफान लिए बैठे हैं। निराश नहीं होने देंगे इस पावन धरती को। आप सबके आशीर्वाद से हम भी विश्वास लिए बैठे हैं। आप सब जिस जोश और जुनून के साथ यहां पहुंचे हैं, आप मानकर चलिए कि हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री आपके सभी दर्दों को दूर करने का काम करेंगे। जिस सोनीपत की भूमि को यह कहा जाता था कि सोनीपत, झज्जर और रोहतक, इसमें एक ही व्यक्ति का राज चलता है साहब, लेकिन अब आप लोगों की सब कमियों को, आप लोगों के सब कामों को पूर्ण रूप से करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूं और आप सबको एक बार पुनः हरियाणा दिवस की, दीपावली की और आप सबको भैया दूज की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कृष्ण मिड्ढा जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें आपके बीच में रखी और जींद के अंदर जिन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया। मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। भाई नवीन मंगला जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का पटका भेज करके स्वागत कर रहे हैं, भाई नवीन मंगला जी। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे सोनीपत से विधायक भाई निखिल मदान जी जो हमारे बीच आए हैं, वो आए। आप सबका बहुत धन्यवाद निखिल जी। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पे हमारे हरियाणा के बहुत ही यशस्वी जुझारू अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा जी, हमारे विधायक देवेंद्र कादयान जी, भाई पवन खरखोदा जी और हमारे गोहाना से जो चेयरमैन हैं विरमानी जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको आज हरियाणा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमें गर्व है कि हम ऐसे प्रदेश के निवासी हैं जिसने, चाहे आज हम बात करें सेना की, सबसे ज्यादा सैनिक अगर जाते हैं तो हरियाणा से जाते हैं। सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने अगर नाम रोशन किया पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर, तो हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया। सबसे ज्यादा अगर आईएएस आईपीएस भर्ती होते हैं यूपीएससी क्लियर करके, तो हरियाणा से होते। तो ऐसे हमें गर्व है ऐसे प्रदेश के निवासी होने का। और मैं आप सबको बधाई देता हूं हरियाणा दिवस की। और आज पूरे हरियाणा में जो इतिहास रचा गया, तीसरी बार आपकी अपनी सरकार आई, मैं आपको बधाई देता हूं। जो लोग कहा करते थे सोनीपत तो गढ़ है, इस बार सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने गढ़ तोड़ने का काम किया और जो सरकार के अंदर सबसे बड़ी भागीदारी बनाई तो सोनीपत जिले ने बनाई। ये आप सब बधाई के पात्र हैं। मेरे ख्याल से सीएम साहब आ गए हैं, मैं समय कम लूंगा। आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बड़ी जीत जो आज हरियाणा प्रदेश में दी है, आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको दोबारा से हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की, सभी त्योहारों की आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई निखिल मदान जी आपका। अब मैं एक बार आप सभी से अनुरोध करता हूं, एक दो जयकारे लगाएंगे। भारत माता की जय श्री राम। नायब सिंह सैनी जी को जय श्री राम। मोहनलाल बड़ोली जी को जय श्री राम। अब मैं अनुरोध करता हूं, हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक बहुत ही मेहनती आनंद सिंह हुड्डा जी से, वो आए, आप सभी का धन्यवाद भी करेंगे और
हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं मैं हुड्डा जी का, जिन्होंने इतने छोटे से समय में इतना अच्छा कार्यक्रम किया और आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी की। बहुत ही आदरणीय त्याग मूर्ति, लोकप्रिय नेता, प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी, बहुत ही आदरणीय जुझारू, कर्मठ और मेहनती हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर श्री कृष्ण मिड्डा जी, बहुत ही जुझारू पवन खरखोदा, जो खरखोदा से विधायक हैं, बहुत ही जुझारू हमारे गोहाना से जो चुनाव जीत के आज कैबिनेट मंत्री हैं, वो सीएम साहब के सम्मान में बाहर हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। और बहुत ही आदरणीय जुलाना से चुनाव लड़े ऐसे कर्मठ योद्धा, जिन्होंने जुलाना में थोड़ी सी कसर छोड़ी, ना तो चंडीगढ़ पहुंच गए होते, ऐसे योगेश बरागी जी तथा हमारे ऐसे जुझारू कर्मठ सामाजिक, जिन्होंने गन्नौर से ऐसी मिसाल पैदा की कि 37,000 मतों से जीत के आए, ऐसे छोटे भाई और बहादुर विधायक देवेंद्र कादयान जी हमारे गन्नौर से चुनाव लड़े। बहुत ही मजबूत हो जाता है चुनाव में कभी कभी थोड़ा बहुत, बड़ी बहादुरी से चुनाव लड़े ऐसे देवेंद्र कौशिक जी तथा हमारे बड़ौदा विधानसभा से बहुत ही बहादुरी से चुनाव लड़ा, जिनके पिताजी 3 बार सांसद रहे, ऐसे होनहार नेता प्रदीप सांगवान जी, हमारे सोनीपत के विधायक जो 30,000 के करीब जीत करके आए, कमल का निशान लेके आगे बढ़े, ऐसे निखिल मदान जी। आज ये जो माड़ा आप देख रहे हैं, विधायकों की श्रृंखला देख रहे हैं, इसका कारण है त्याग मूर्ति प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और नायब विकास नायब सैनी जी की जोड़ी। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी में नेता नहीं होते, कार्यकर्ता होते हैं। आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं, आपको नमन करने और आपका धन्यवाद करने के लिए आज ये मंच लगा है। भाई हम बोलते थे यह छोरी बैठी है सारिका, पहली बार मुझे मिली, इसने मेरे माइक कड़ा दिया कि भूपेंद्र हुड्डा की हवा आ रही है, हवा। अंकल जी आप क्या बोल रहे हो? मैं बेटी मैं बूथ पर लिस्ट लेकर के जो मेरी पार्टी ने मोहनलाल जी बड़ोली के नेतृत्व में, जो मेरी पार्टी ने हर बूथ पर कार्यालय खोला, पूरी लोकसभा में कार्यालय खोला, सोनीपत जिले में 1291 बूथ पर कार्यालय खोला, हर बूथ पर वोटर की लिस्ट हमने 3 बार दी, एक की स्क्रीनिंग हुई। मारे ये अभिनंदन के पात्र है जो बूथ प्रमुख है, बूथ समिति है। मैं इन बूथ समितियों को नमन करना चाहता हूं। इनके आधार पर मैं कहता था ना रियासत रहेगी ना विरासत रहेगी। वास्तव में प्रजातंत्र 8 तारीख को आया और 5 तारीख को कमल के निशान का बटन दबा, रियासत भी ध्वस्त हुई, विरासत भी ध्वस्त हुई। वास्तविक प्रजातंत्र का सम्मान आज ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस सोनीपत लोकसभा में 9 विधानसभा हैं, 7 जीत करके, विरासत को तोड़ करके, रियासत को तोड़ करके ये कमल के फूल बचे हैं। ये सब आपका स्वागत करने के लिए, आपका सम्मान करने के लिए
एक आधी छोटी मोटी जो कसर रहेगी ना, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता। मेरे भाई ने कल छत्तीसगढ़ से कहा, बड़े भाई हैं, कि ये वोटिंग मशीन की गड़बड़ है। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई से, रियासत टूट चुकी, साम्राज्य टूट चुका, जब थोड़ा बहुत बेम रहे हो तो गलती से ये वोटिंग मशीन पे 37 फूल के हाथ आगे। सरकार भी चलती रहेगी, इन 37 का इस्तीफा दिवा करके एक बच्चे के लिए गुलाबी गैंग में कितना दम है, एक बच्चे के लिए ग्रीन वेल में कितना दम है, एक बार वोटिंग मशीन भी तय करा ले। भारत कुछ नहीं है, सरकार काम भी करते रहेगी, तो वोटिंग मशीन का पता भी लग जाएगा। तो गुलाबी गैंग पे पूरा भरोसा था ना, सारा गुलाबी गैंग तहस नहस हो चुका। इसको तहस नहस करने वाले ये पन्ना प्रमुख हैं जो अभिनंदन के पात्र हैं, इसलिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, आपके सम्मान में किया है, हिंदुस्तान के मतदाता के सम्मान में किया है। कुछ भाइयों को पीड़ा हो रही है किस बात की, कि यू आदमी क्यों आ गया, कुछ कहें यू आदमी क्यों आ गया। भाई ये भारतीय जनता पार्टी है, समस्त भारत की जनता पार्टी, हर नागरिक का अधिकार है। जो थोड़े बहुत और रह गए ना, हम उनका भी स्वागत करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। पूरी भारत की जनता की भारतीय जनता पार्टी है। एक आध भाई थोड़ी थोड़ी तकलीफ बांध रहा है, मैं पूछने लग गया, मैं भाई तेरे क्या तकलीफ है? न्यू बोला यार 2-3 अयोग्य बालक थे, वो आ जाता तो इन्ना ला दिए उन्हें भैंस बेच के भी देने पड़े, कैरी भी धरे है, बड़ा कोचिंग सेंटर में भेज दे, पास हो जाएंगे, आप पे लान देंगे। इस तरह के भाव से कुछ भाई आए, 22 आलू की 5-7 फाइल तैयार करा ली, उड़द होगी गड़बड़े, तू भी उड़ा है मेरे यार, तू इन कढ़ा देगा मोहनलाल जी से या नायब सैनी जी से, मगर ऑनलाइन डाल दे, योग्य होंगी तो निकल जाएंगी। जो माल ले रहा है वो गौशाला में दे दे, धर्मशाला में दे दे, स्कूल में दे दे, अनाथ आश्रम में दे दे। या ईमानदार है या शरीफ भी है। उस भाई को तकलीफ थी, कहता घूम रहा था मेरा छोरा शरीफ है। अरे मैं पूछना चाहता हूँ सोनीपत की लोकसभा से, मैं थारे ऊत है के अरे बालक ऊत है, कुछ उसका सुविधा है। भाई सीएम साहब आगे जोरदार नारा, भारत माता की जय श्री राम। बिल्कुल सीधे हाथ खड़े और कैसे स्वागत करना है कुरुक्षेत्र हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आपने अभी पहुंच लिया। अब जियो हजारों साल ये फरियाद करते हैं, अब जियो हजारों साल ये फरियाद करते हैं। खड़े बिल्कुल सीधे हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ खड़े तालियों के साथ क्या कह रहा है? बना दिया हरियाणे का, वो भी देवी हम तेरा सुनो भाई, इस बात में दम लगा तो ताली रुकनी नहीं चाहिए। अरे नायब सिंह यो नहीं बोलता रकाब बोला है, अरे नायब सिंह यो नहीं बोलता रकाब बोले है, अरे नायब सिंह यो नहीं बोलता। हमारे बीच में हमारे हरियाणा सरकार में, अभी भाई साहब शांत कर रहे, हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी भी पहुंचे, उनका भी पहुंचने पर स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारत माता की जय हो, भारत माता की। नायब
सिंह सैनी जी को जय श्री राम। जय श्री राम। नायब सिंह को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जितने भाई है भाई, डॉक्टर साहब भी आ गया हमारे मंत्री जी। से मेरे भाई, डॉक्टर से मेरे भाई, बुलाना तो कौन कौन है, बात खड़ा करके बताइए। डॉक्टर साहब सुन के, गोहाना से मेरे भाई, से मेरे भाई, अरविंद शर्मा की डॉक्टर साहब, गोहाना से मेरे भाई, अरविंद शर्मा की चर्चा है, गोहाना से मेरे भाई, अरविंद शर्मा की चर्चा है। अरे नायब सिंह यो नहीं बोलता रे काम बोला से, अरे नायब सिंह यो नहीं बोलता काम बोले से, आज हरियाणा के हर कोने में नाम बोले से, आज हरियाणा के हर कोने में नाम बोले से। मैं सभी साथियों का, भाई अमित सैनी जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा रंगारंग कार्यक्रम किया। जो साथी बाहर है कृपया करके अंदर आ जाए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी आपके बीच पहुंचे हैं। उनका पहुंचने पर मैं अनुरोध करता हूं कि एक बार डॉक्टर साहब एक मिनट का दोबारा कहा दे। अरे बुलाना तो कौन कौन है। हाँ, जो गोहाना से मेरे भाई, मेरे भाई, जो गोहाना से मेरे भाई, गोहाना से मेरे भाई, अरे किसकी चर्चा मेरा, अरे जो गोहाना से मेरे भाई, अरविंद शर्मा की गोहाना से मेरे भाई, अरविंद शर्मा की चर्चा है, गोहाना से मेरे भाई, अरविंद शर्मा की चर्चा है। अनुरोध करता हूँ, सिर्फ दो सेकंड दूंगा जी। एक बार भाई जितने भी पंडाल में है, हमारे मुख्यमंत्री सैनी साहब आपके बीच में पहुंच चुके हैं। बस सीधे हाथ खड़े करके नारे के साथ क्या कहना है। अभी मैं अनुरोध और सुनो भाई, ये 25,000 नौकरी लगी, हमने पहले बता दी थी गाने में। क्या कहा था? अरे 3 नाम हरियाणा में भाई, हरियाणा में, बेटा 3 नाम हरियाणा में, 3 नाम हरियाणा में, भाई मनोहर नायब शर्मा का 3 नाम हरियाणा में, भाई मोती मनोहर नायब शर्मा, 3 मनोहर नायब। अरे बिन पीछा के मिला नौकरी नहीं सिफारिश, जाके मिले बच्चे सिफारिश अपनी रे, अरे बिन पीछा के मिला नौकरी नहीं सिफारिश चली रहे, बिन पीछा के मिले नौकरी नहीं सिफारिश चली रे, अरे किसी चीज में फर्क कर हना नजर सही डाली रहे, किसी चीज में फर्क कराना नजर सही डाली रे, अरे बिन पीछा के मिला नौकरी नहीं सिफारिश चली रहे, बिन पीछा के मिले नौकरी नहीं सिफारिश चली रे। अमित सैनी जी, अमित सैनी जी एक मिनट रुक जाइए आप प्लीज। हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी से अनुरोध करता हूँ अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल बुड़ौली जी, प्लीज हमारे कार्यक्रम के बाद हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, गदा बैठ करके हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। भारत माता की। अब ये माइक वाले परला वाला माइक बंद कर दे। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, आज भगवान विश्वकर्मा जयंती पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उनके साथ में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्री
डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष जसवीर दौदवा जी, आनंद सिंह हुड्डा जी, रजनी निर्मानी जी, दीप प्रज्वलित करके आज का जो भगवान विश्वकर्मा जयंती जो डे है उसके ऊपर विश्वकर्मा डे के ऊपर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम के शुभारंभ कर रहे हैं। भारत माता की जय श्री राम। नायब सिंह सैनी जी को जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी को जय श्री राम। ये ड्रोन जिसका चल रहा है, ड्रोन बंद कर दिया था सिक्योरिटी पर्पज से, अभी तुरंत ड्रोन वाला, ये ड्रोन जिसने चलाया है इसको बंद करते हैं। ऊपर जो चल रहा है मेरे सामने, कैमरे वाले से अनुरोध करता हूं जिसने ड्रोन चला रखा है ड्रोन को बंद करते, नीचे उतार ले भाई। जाना पड़ा भाई। भारत माता की, नायब सिंह सैनी जी को जय श्री राम। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सोनीपत जिला के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई जसवीर दौदवा जी से अनुरोध करता हूं, आए आप सभी को अपना उद्बोधन दे। भाई जसवीर दौदवा जी। भारत माता की भारत माता की जय श्री राम। बहुत ही आदर व सम्मान के योग देश में अगर किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोई बात होती है, और मैं तो आप लोगों के बीच में एक बात और कहूंगा कि पूरे भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, अगर सबका सुतरा काम करण मर कद काठी में कोई मुख्यमंत्री और हमारे नायब सैनी जी है। गरीब आदमी की आवाज है और गरीब का आके उसके घर तक पहुंचाने की किसी ने बात की है। हरियाणा प्रदेश में 24 घंटे का किसी मुख्यमंत्री के दरवाजे खुले हुए हैं आम आदमी के लिए। तो मैं सारी गोवाना की सरदारी की तरफ से, सोनीपत लोकसभा की तरफ से इनका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ में सीएम साहब, आपने 4 चांद लगा दिए थे जब मोहनलाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और मोहनलाल जी की आपकी जोड़ी ने जो हरियाणा में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है, इसमें मोहनलाल जी का भी और सोनीपत जिले ने जो 5 विधायक दिए हैं, इन सब लोगों का योगदान है। ये बहुत सम्मान की बात है। हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय विधायक मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जींद के बहुत ही लोकप्रिय विधायक डिप्टी स्पीकर केशव मीठा जी, हमारे पवन खरखोदा जी, जिन्होंने खरखोदा में जो न्यू के अगल एक गढ़ है, उस गढ़ को तोड़कर कमल का फूल खिलाया। ये बहुत सम्मान की बात है। हमारे बीच में भाई देवेंद्र कात्यान जी, गनौर से विधायक, भाई देवेंद्र कौशिक जी प्रत्याशी रहे, प्रदीप सांगवान जी, और सोनीपत से निखिल मदान, ऐसा युवा साथी होना जो 24 घंटे मेयर बढ़कर जो सेवा की है लोगों की, और सोनीपत में भी कमल का फूल खिलाया। दोनों मेरे महामंत्री और इस कार्यक्रम के आयोजक आनंद हुड्डा जी और मेरे साथी जींद जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र ढूल जी, सारी सोनीपत की सरदारी सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो आज का ये कार्यक्रम है,
यह कार्यक्रम आप लोगों का कार्यक्रम है। सीएम साहब आपसे मिलने आए हैं, सीएम साहब आपका आदर सत्कार करने आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, अगर मैं सरकार बनते ही सबसे पहले गोवाड़ा में आऊंगा। सोनीपत लोकसभा में आए हैं आपके मान सम्मान के लिए। और सीएम साहब ये जितने भी लोग हैं ना, सुबह 10 बजे दापे की बात देख रहे थे, किसी की छाती में नायब जी का फोटो है, किसी की डिप्टी में नायब जी का फोटो है। जितने भी व्यक्ति बैठे हैं ना, किसी का भी फोन को खोल के देख लो, आपकी डिप्टी है। इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बहुत बड़ी बात है ये। और ऐसा मुख्यमंत्री जो भाजपा कोड़ी में रहे है, और ऐसा प्रदेश अध्यक्ष 24 घंटे इनके चेहरे पर ना मायूसी नहीं है। ये सारे व्यक्ति आपके सम्मान के लिए, ये सोनीपत भारतीय जनता पार्टी आपका मान सम्मान करती है। और आपसे जो उम्मीद है पूरे हरियाणा ने, लोग कहते थे सरकार बनेगी आके बोरी गिरेगी, आपने शपथ लेते ही सबसे पहले 25,000 घरों में बोरी गिरने का काम किया। बोरी गिरी आपने गरीब आदमी के, एक नौकरी से कई कई पीटी सुधरती हैं। और हमारे हरियाणा में पहले न्यू कहा करते जी, अगर रिश्ता भी उसका हुआ जिसका नौकरी है। ये आपने बहुत बड़ा काम किया है। सारे साथी, सारी टीम आपका पूरे दिल की गहराइयों से स्वागत करती है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। और आपके नेतृत्व में हरियाणा पहले नंबर पर रहेगा, ये सबको विश्वास दिलाते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी आपका। हमारे बीच में गन्नौर नगर पालिका परिषद की चेयरमैन बहन रजनी वीरमानी जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। गोहाना नगर परिषद, सॉरी भाई, मैं अनुरोध करता हूं, जिन्होंने हरियाणा के अंदर 4 बार सांसद बने और गोहाना के अंदर पहली बार कमल का फूल खिलाने का काम किया, हरियाणा सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा से अनुरोध करता हूं, आए आप सभी को अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के एक ऐसे पावन मौके पर भगवान विश्वकर्मा जयंती, उस मौके पर हमारे बहुत ही लोकप्रिय क्या जन जन के प्रिय, जैसे जसवीर दोदवा जी कह रहे थे हमारे अध्यक्ष जी, उसमें भाई कति 100 की 100% सच्चाई है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आज उपस्थित हैं, उनके साथ में कृष्ण मिड्ढा जी हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष, जींद में बहुत ही जुझारू लोकप्रिय, और अब तो भाई पूरे हरियाणा के, पूरी विधानसभा के उपाध्यक्ष तो पूरे हरियाणा के हो गए हैं, मोहनलाल बड़ौली जी, जिनकी अध्यक्षता में चुनाव हुआ और एक ऐसा ऐतिहासिक चुनाव मोहनलाल बड़ौली जी की अध्यक्षता में हुआ। हम इनकी भी पूरी पूरी सराहना और पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं कि मोहनलाल जी का नेतृत्व और भाई मैनेजमेंट टॉप की मैनेजमेंट थी। भाई निखिल मदान जी, जिन्होंने सोनीपत में बिल्कुल कमाल करके दिखाया। मैं निखिल को कह रहा था कई दिन पहले, मैं अभी तोड़ पाड़ दिया सोनीपत में। निखिल बोला भी मैंने तो पाड़ा, आपने गोहाने में पाड़ दिया। मगर भाई आपने सोनीपत में जो कमाल किया उसका कोई मुकाबला नहीं। मगर ये गोहाने में हमने नहीं पाड़ा है, गोहाने में पाड़ा हमारी गोहाना की 36 बिरादरी, गोहाना की जनता ने पाड़ा भाई सैनी साहब के नेतृत्व में। भाई हमारे पवन खरखोदा जी, बहुत ही जुझारू खरखोदा से, इन्होंने भी भाई खरखोदा ने भी कमाल करके दिखाया, पवन ने, कोई शक नहीं। हमारे बीच में भाई हमारे देवेंद्र काद्यान जी, बहुत ही जुझारू साथी, और वह दोनों इकट्ठे बैठे, देवेंद्र काद्यान और देवेंद्र शर्मा, देवेंद्र कौशिक, दोनों घुल मिल गए हैं। अभी ये दोनों एक हो गए, इसमें कोई शक नहीं। देवेंद्र काद्यान, देवेंद्र कौशिक दोनों पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी
और भाई मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लिए दोनों एक है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे बीच में भाई प्रदीप सागवान जी, हमारे पड़ोस के जो है विधायक ही कहूंगा, जो लड़ लेता है भाई वो विधायक ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसने चुनाव लड़ लिया वो हारा जीता लेकिन पार्टी का विधायक है। श्रीमती रजनी विरमानी जी, हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन, जिन्होंने चुनाव में दिन रात, पूरे परिवार ने दिन रात एक करके इस चुनाव को आखिरी दम तक जो है आगे तक पहुंचाया। और भाई कैप्टन योगेश जी, बहुत ही जुझारू हमारे जुलाना हल्के के जो है प्रत्याशी रहे। जसबीर दोदवा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई, बहुत ही समझदार और बहुत ही जुझारू जिला अध्यक्ष भाई। बलराम कौशिक जी, आनंद हुड्डा जी जो आज का कार्यक्रम किया है, आनंद हुड्डा जी को भी भाई तालियां बजा करके आनंद हुड्डा जी का भी स्वागत करो। भाई रणधीर लटवाल जी, भाई डॉक्टर रमेश कश्यप जी, राजू विरमानी जी, निशांत जी, नवीन मंगला जी और भाई रामअवतार बंसल, ओम प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, मैं सभी का आज इस मौके पर धन्यवाद भी करता हूं। जितने स्टेज पर बैठे और जितने हमारे आगे बैठे, हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी ऐसे साथी आगे बैठे हैं जिनका एक एक का मेरा दिल करता है कि एक एक का नाम लिया जाए। ऐसे जुझारू साथी जिन्होंने सोनीपत जिले में मैं मुख्यमंत्री जी कहूंगा, मैं 2-3 हलकों में गया बाहर गोहाना से, तो मैं उनको कहता था, मैं उनको बताता था, मैं पानीपत जिले में गया, मैं इसराना और आपका संभाल का, मैंने वहां जाकर के कहा, बोले जी यहाँ हवा कम उठ रही है। अरे मैं कहा जब सोनीपत में नायब सैनी जी की आंधी आ गई है तो भाई संभाल कर इसराना पीछे क्यों रहेगा। तो आप लोगों ने कमाल कर करके दिखाया एक एक साथी ने। और आज इस मौके पर विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा जी को जो असली मायने में किसी ने अगर पहचान दी है, किसी ने एक ऐसा नाम विश्वकर्मा जी के साथ जोड़ा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप देखो भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से कितनी सारी योजनाएं भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से हैं। आज उन नौजवान साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप देखें कितने सारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं दी हैं, अगर हम उनका लाभ, बहुत सारे साथियों ने लाभ उठाया है। और मैं आपको कहूंगा कि किसी भी बिरादरी से, हमारी जो है विश्वकर्मा बिरादरी से जो भी साथी है, को भाई नाई भाई है, को खाती भाई है, को लोहार भाई है, को कश्यप भाई है, वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। और भी बहुत सारी मैं बताऊं जातियां हैं, करीबन लगभग जो है 19 या 21 के करीब जातियां हैं जो इस विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाती हैं और लाभ उठा सकती हैं। बहुत सारी फाइनेंशियल मदद विश्वकर्मा योजना के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंदर आप और हम सबको मिलती है। तो मैं कहूंगा कि ऐसा काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि गरीब से गरीब को अंत्योदय, गरीब से गरीब को एससी हो, बीसी हो, ओबीसी हो, जनरल जाति का गरीब हो। जब हमने एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने गोहाना से, दोदवा साहब एक मिनट सुनने दो मुख्यमंत्री जी, हमने गोहाना से एक आवाज दी थी जो पूरे हरियाणा में गूंजी कि एससी, बीसी, ओबीसी और जनरल जाति का गरीब, उसमें भाई 34 फसलों पर जो एमएसपी दी, किसान भी उसमें आता है कि आवाज दो। ये नारा मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा में आगे बढ़ता गया और भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में आगे बढ़ती गई। किसी ने पीछे पूछा कि भाई जीत के कुछ मुख्य कारण बताओ, जीत के मुख्य कारण बताओ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुनेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हुआ, जिस मीटिंग में हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी मौजूद थे कि मुख्य कारण जीत के क्या है। कि भाई मुख्य कारण मोदी जी का नेतृत्व, कार्यकर्ताओं की हिम्मत, कार्यकर्ताओं की मेहनत, 36 बिरादरी की मेहनत, और भाई सबसे बड़ा जो है
वो था भाई हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह का चेहरा। असली जीत मुख्यमंत्री नायब सिंह का चेहरा, भाई हमारे अध्यक्ष जी की, भाई मनोहरलाल बड़ौली जी की मेहनत, सभी साथियों की मेहनत। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि भाई लोगों में, नौजवानों में इतना जबरदस्त जोश है। आप कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे भाई लाइन जो है लंबी लगी। मैंने कह दिया तो आपका विश्वास, आपके ऊपर इतना जबरदस्त जोश है, इतना प्यार प्रेम है, ये लाइन तो रेस्ट हाउस से लेकर के यहां तक भी लग सकती थी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये लोग जो है आपको छूना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आप लोगों को टाइम भी देते हो, इसलिए इनको विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मेरी शक्ल देखेंगे। और इसमें कोई भी शक नहीं कि आप बहुत सारे साथियों का नाम लेकर के बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी भाई फलाने तेरा क्या हाल है, तो वो तो आप बताओ वो कहां जाएगा, वो तो गदगद हो गया, वो कहीं आपसे दूर नहीं जा सकता, कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं जा सकता। तो मैं एक बात और मुख्यमंत्री जी मैं कहूंगा, ये हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी जी जान की बाजी लगाई, बहुत जी जान की बाजी लगाई। और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की, अरे नाने रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। मैं एक बात कहूंगा मुख्यमंत्री जी, कुछ लोग जो पहले हमारी पार्टी में नहीं थे, कांग्रेस में थे, उनकी तो सारी माफी है भाई, तो थे कांग्रेस में, ठीक है। और कुछ लोग एक मिनट रुक जाओ भाई रुक जाओ। कुछ लोग जो हमारी पार्टी में थे, हमारी पार्टी में अब भी हैं, लेकिन शक्कर के गोभी खोती अब भी हैं, शक्कर गोभी खोती। और कुछ लोग एक मिनट और कुछ लोग भाई एक मिनट मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा मैं, बहुत सारे कुछ लोग, अरे रुक जाओ नाने रुक जा नाने, एक मिनट बैठ जाओ। कुछ लोग मुख्यमंत्री जी 7 तारीख को 8 तारीख को नतीजा आना था, कृष्ण बैठ जा, 8 तारीख को नतीजा आना था, कुछ लोगों ने 7 को छलांग लगाई, कुछ लोगों ने 8 तारीख को 9 बजे से पहले छलांग लगा दी, 9 बजे से पहले। सुन मुख्यमंत्री, ये कार्यकर्ता, ये बिल्कुल भी, मैं आपको कहूंगा, अध्यक्ष जी बैठे, मेरे दिल की बात है ये, मैं भगवान कसम खा कहता हूं, मैं कार्यकर्ताओं के साथ कोई अन्याय होने नहीं दूंगा जी, कोई भी कुर्बानी करनी पड़ जाए, कोई कुर्बानी करनी पड़ जाए। मैं अध्यक्ष जी बैठे, एक मिनट, अध्यक्ष जी बैठे हैं, अध्यक्ष जी को कहूंगा कि जिसने चुनाव लड़ा, एक मिनट में बैठ जाओ, जिसने चुनाव लड़ा, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, उनसे पूछो कि अभी कौन ऐसे लोग थे जो मैंने कैटेगरी बनाई है, उनके नाम नूम लेकर के उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, उनसे सतर्क क्या रहने की जरूरत है। अगर वो पार्टी में आना भी चाहते हैं तो स्वागत है, तो हमको बुराई नहीं मानते, लेकिन भाई 1 साल, कम से कम 1 साल नायब सैनी जी के निस्वार्थ भाव से नारे लगाएं, 1 साल के बाद हम सोचेंगे हम उनको लेंगे कि नहीं लेंगे, उनकी भावनाओं को 1 साल के बाद। ये मैं कहना चाहता था और मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं यार, जिसने काम किया ही नहीं, इतने जी जान से जो हमारे कार्यकर्ता लगे रहे, जिसने काम में नहीं किया और जिसने विरोध किया, वो कम से कम अपनी आत्मा में तो झांक ले यार, हमारा कार्यकर्ता क्या सोचेगा, कम से कम इतना तो देख ले। और तो मैं आपको भाई इतनी बात कह रही। अच्छा, दूसरा, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है, चुनाव में जो वायदे हुए थे, जो बातें हमने रखी थी, जिला बनाने की बात, फाटक मुक्त, जाम मुक्त, वो सारी बात भाई नायब सैनी जी का दिल इतना बड़ा है। और एक और सुन लो, आज लिख करके दे दूं, इतने बड़े दिल का मुख्यमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, इतने बड़े दिल का मुख्यमंत्री है, इतना बड़ा सेवक। कुछ लोग कह देते हैं कि भाई मगा भाई
ई पार्टी में विधानसभा में सेवक बढ़ गए, सेवक। डॉक्टर अरविंद शर्मा और मुख्यमंत्री नायब सैनी मगर ये 20 साल नहीं लड़ दिया करते बीजेपी को, 20 साल। लिख लो इस बात को, ये नहीं लड़ दिया करते। और भाई सुनो, न्यू 36 बरादरी लगी रहे जाति पाति से ऊपर उठ करके, और न्यू आप मंडे रहो ईमानदारी से। भाई हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं, जोश में होश नहीं खोना, सबको ईमानदारी से काम करना है। बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है कि मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी दूसरी बार तीसरी बार बीजेपी बनी है। बहुत तुम्हारी मेहनत है, इसमें खून पसीने की मेहनत है, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन इसको संभाल के रखने की जिम्मेवारी भी आप लोगों की है। इसको संभाल के रखने की ईमानदारी के साथ, कोई कार्यकर्ता जल्दीबाजी ना दिखाए, शांति के साथ। मुख्यमंत्री जी के दिल में हर कार्यकर्ता है, उनको पता है किसने कितना काम किया है, कौन कितना आगे बढ़ सकता है, कितने किसको आगे बढ़ा, सबका पता है। शांति से सारे काम होंगे। थोड़ी सी तसल्ली रखो, किसी के साथ अन्याय होगा नहीं, ये गारंटी माननीय मुख्यमंत्री जी की है। तो मैं फिर से यही कहूंगा भाई सारे साथियों का कि भाई खूब बढ़िया तरीके से आप और हम काम करें, और मुख्यमंत्री जी का एक बार खड़े होकर के तालियां बजा करके कर दो, एक बार जोर लगा, अरे जोर लगा करके तालियां, इकट्ठा उठना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, हमारे मंत्री जी ने तोड़ कर दिया। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने जो लोगों की नब्ज पकड़ी है, जनता की, आपके बीच में रखी है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अब मैं ऐसे व्यक्ति को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं जिन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर सबसे पहले यह घोषणा की थी कि मैं अब की बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, 90 की 90 विधानसभाओं से चुनाव लड़ूंगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली जी से अनुरोध करता हूं, वो आए, आप सभी को अपना उद्बोधन दे, आप सभी से आशीर्वाद ले। मोहनलाल भड़ोली जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार सभी से निवेदन, मुट्ठी बंद करके हाथ खड़ा करके, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक इस चुनाव में कुछ भाई अभी नए भी जुड़े हैं, जो भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कही थी वो पीछे बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है मुट्ठी बंद करके हाथ खोल ले अपना। भारत माता की जय बोलने की आदत नहीं थी, वो भी आगे पार्टी में आदत बना ले, वो भी अपनी बोलने की। एक बार जोश के साथ बोलेंगे, भारत माता के, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आज गोहाना की इस पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे। एक बार तालियां बजा के स्वागत, अभिनंदन। और आज का ऐसा दिन, विश्वकर्मा डे, हरियाणा दिवस और दीपावली, आज बड़े त्योहार, ऐसे त्योहार के मौके पर हमारे बीच में पहुंचे हैं। हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे हरियाणा के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, जींद से विधायक किशन मिड्ढा जी, यहाँ के जिला के अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, जींद के जिलाध्यक्ष तेजेंद्र जी, और जिनका आप सबने देखा होगा जब गिनती हुई, सबसे पहला 1 नंबर का रिजल्ट आया था खरखोदा से, भाई पवन खरखोदा जी विधायक। हमारे गन्नौर से विधायक देवेंद्र काजान जी, हमारे सोनीपत से विधायक निखिल मरान जी,
और देवेंद्र कौशिक जी, प्रदीप सांगवान जी, कैप्टन योगेश बिरागी जी, भाई निशांत छोकर जी, यहां से चेयरमैन रजनी बिरमानी जी, गुलशन बिरमानी जी, भाई राज सिंह नेहरा जी, पूर्व विधायक रामफल चिड़ाना जी, और इस प्रोग्राम के आयोजनकर्ता आनंद हुड्डा जी, सम्मानित मंच चेयरमैन राजवीर दहिया जी, और यहां पर उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, सलाहकार पत्रकार साथियों, आज का ये हरियाणा दिवस का दिन, ये हरियाणा प्रदेश, नॉन स्टॉप हरियाणा, स्मार्ट हरियाणा और 21वीं सदी का हरियाणा जिनको बनाने का जो श्रेय जाता है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जाता है। आज जिस प्रकार से गोहाना में आके हम सबके मान सम्मान के लिए आए हैं, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए आए हैं, और जो कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है, जिस प्रकार से चुनाव आपने लड़ा है, ये चुनाव कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत का परिणाम है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये तीसरी बार सरकार बनी है, और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो काम किया है, आज भगवान विश्वकर्मा का दिवस है, और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश को नए भारत का निर्माण किया है, उसमें हरियाणा प्रदेश भी तेज गति के साथ आगे बढ़े। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम करेंगे, और एक नए हरियाणा का निर्माण नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में होगा। इसी बात का मैं विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया। चुनाव के समय बहुत सारी बातें आपने सुनी है, बहुत सारी बातें आप सबने टीवी पर और फोन में भी देखी है, उन चीजों का जिक्र नहीं करूंगा। कई बातें भाई अरविंद शर्मा जी ने कही है, जो बात इन्होंने कही है उस पर अमल होगा, और पार्टी की हर स्टेज पर होगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में ये सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। ये सरकार कार्यकर्ताओं के बल पर चलेगी, कार्यकर्ताओं की बात पर चलेगी। चुनाव के समय में भी मैंने एक बात कही थी, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की त्याग और तपस्या से बनेगी, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। तो प्रत्येक कार्यकर्ता का मान सम्मान करते हुए ये सरकार काम करेगी, और आने वाले समय में देखेंगे, जैसे ही सरकार का काम शुरू हुआ था, 24,000 बच्चों को चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे डीएससी समाज को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लागू करने का काम किया, चाहे उसके बाद जो हॉस्पिटलों में इलाज की बात थी, डायलिसिस की सुविधा मुफ्त देने की बात हुई, या और जितनी भी हमारे संकल्प पत्र में जो बात कही है, उस संकल्प पत्र को अपना लक्ष्य मानते हुए सरकार पूरा करेगी। और हरियाणा प्रदेश की जनताओं पर जो उम्मीद हरियाणा प्रदेश की जनताओं ने रखी है इस सरकार के प्रति, उन सबको पूरा करने का काम करेंगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। आज हम सब मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, मुख्यमंत्री जी अपनी बात को रखेंगे, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार से न जाते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय श्री राम। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल बड़ोली जी का। मोहनलाल बड़ोली जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे प्रदेश के अंदर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करता हूं, हमारे सेवक राम हुड्डा जी जो पूर्व में हाई कोर्ट के डबलएजी रहे हैं, वो आए, उनके साथ में वीरेंद्र आर्य जी, रजनी वीरमानी जी और आनंद हुड्डा जी, और हमारे भाई जिला अध्यक्ष जसवीर जी, सभी मिलकर के एक बार हल भेंट करके हमारे मुख्यमंत्री जो किसान का एक प्रतीक है, हल भेंट करके उनका सम्मान कर रहे हैं। सेवक राम हुड्डा जी, अरे सामने से हट जा। जसवीर मारा छह डमो ले यार इनके वहाँ कल नहीं है के भी फोटो वाले जब मैं निकल रहा था तू
अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे सैनी समाज में परमवीर सैनी जी, वीरेंद्र आर्या जी और जिला अध्यक्ष जी गदा भेज करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी का स्वागत कर रहे हैं। वीरेंद्र आर्या जी, भाई सुनील वत्स जी, परमवीर सैनी जी सैनी समाज की तरफ से जो राम मंदिर लेकर के आए, उनके साथ में हमारे सैनीपुरा के सरपंच करमवीर जी, धनीराम जी, सरपंच राकेश सैनी, सरपंच पंकज सैनी जी, जगवीर जी, राम मंदिर भेज करके हमारे मुख्यमंत्री का स्वागत करें। परमवीर सैनी जी सैनी समाज की तरफ से एक बार पचाने भी आलन दो। अब मैं मतलब विचार दे भाई लोग जा भाई हमारा एक यूट्यूबर पत्रकार जी सैनी साहब, आजा भाई आजा, ले 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 भारत माता की। हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई जसवीर दोदवार जी, हमारे कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का भगवान राम की प्रतिमा भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खोज रखी है भारत माता की, भारत माता की। अब एबीवीपी सोनीपत जिला के अध्यक्ष भाई, उनकी टीम, एबीवीपी की टीम, हमारे बीच में मुकेश रोहिला जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण कश्यप जी हुक्का भेंट करके स्वागत करेंगे। मुकेश रोहिला जी, भारत माता की। निशान जी यार कम बोल तू। जसबीर भाई अगले का नंबर आने दो। पानी साइड में आ जाओ, साइड में करो सभी, साइड में करो। उन्होंने छान में कहते ही पानी मंगवाता पत्रकार यार सबसे सीनियर नेता है बीजेपी का, गरीबों का देगा भारत माता की। हुक्का भेज करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। हमें भारत माता की, हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने 56 दिन के अंदर वो मेहनत करके दिखाई, जिनका हर घर के अंदर, हरियाणा के प्रदेश के हर व्यक्ति के घर के अंदर जिलों में जिन्होंने जगह बनाई, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जिनका एक छोटे से छोटा बच्चा भारत माता की। और मैं अनुरोध करता हूं हमारे हरियाणा की और बाल शान, हमारे यशस्वी और मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी से अनुरोध करता हुआ आए, आप सभी को अपना अभिवादन दे। भारत माता की। भारत माता की। सबसे पहले नायब जी को जय श्री राम। नायब जी को मैं इस दोहाना की सरदारी को
गोहाना से हमारे 36 बिरादरी के बड़े सम्मानित लोगों को मेरी मातृशक्ति आई है, हमारे युवा साथी आए हैं, हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं सभी को इस ऐतिहासिक जीत के बाद दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं। ये जीत आप लोगों की है। आप लोगों ने जो इतनी गर्मी में जो पसीना बहाया है, भाइयों, ये जीत उसका परिणाम है। नहीं तो भाई टीवी वाले तो मन डराई जा रहे थे। रोज डराते थे टीवी वाले। ये मन भी नहीं बेरा था उस बात का। कोई और आजकल एक एडवांस तकनीक चल रही है और कहा सट्टा बाजार भी थर का पीछा दिखा दिया। मल्ले तो सट्टे बाजार का पता नहीं तमा खाइयो क्या भाई सट्टा बाजार में ये नई बीमारी थी जी। हम आप परेशान थे बहुत। मैं उचाणा में गया, उचाणा में जब मैं बोल का गया मेरे ऊपर दबाव था काफी। मारे 3-4 युवा दौड़े। अरे एकदम मैं गड्डी में तो मैंने अगले कार्यक्रम में जाना था। दौड़े अरे मारे सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्हें रोक लिया। मैं भाई रोको ना इन आने दो। मैं और वो छोरे लगे कहण मनो आएगा जब मैंने शिष्या तारा कहा मुख्यमंत्री जी चिंता न करो, कांग्रेस ने कहा गारे की तरह लीप देंगे। कहा मैंने सोचा मैं जब तुम्हारे युवा साथी ये बात कह रहे हैं, फिर कहा सट्टा बाजार और कहा सी वखा वो चैनल वाले वो कहीं दिखाई नहीं देने वखा। भाइयों, आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की मेहनत का ही परिणाम है। हरियाणा में कंटिन्यूटी में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की सरकार ये बनी है। इसके लिए आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष दिन रात जो लगे रहे, मेहनत करते रहे, ये निर्णय कर लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़वाऊंगा। और भाइयों, इसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सत्ता के अंदर आई है। ऐसे हमारे मोहनलाल कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष, और हमारे नवनियुक्त जो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आए, हमारी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिर्डा जी आज आपके बीच में आए हैं। हमारे विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं और आप सबके दिलों की धड़कन लगातार आप लोगों के बीच में काम करते रहते हैं। मैं एक बात और कह रहा,
मैं एक बात और बताऊं आपको, हमारे आदमी बोले यार, हमारे आदमी बोले यार, मैं आपको बता रहा, अरे भाई देखो बात सुनो, मैं बोले इस कर का कह रहा, ध्यान रखना चाहिए थोड़ा बहुत। एक यहां से रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ने एक दुष्प्रचार कर दिया। अरे हमारा अरविंद शर्मा 4 बार का सांसद है, कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और दुष्प्रचार क्या कर दिया, कहा जिनने पैसा नहीं अपना सांसद निधि का खर्च कराया, यो दुष्प्रचार कर दिया। मन ने कहा भी राम तय भी तो सांसद रहा, तन्ने कितना खर्च कराया था, ही बता दे लोगों को भी मेरे समय का कितना खर्च हो यार। झूठ बोल रहे, बस झूठ बोल रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो साथ था, एक भी पैसा सांसद निधि का डॉक्टर अरविंद शर्मा ने नहीं छोड़ा। सारा का सारा 100% पैसा लोगों के हित के लिए खर्च किया है। और उसने और तो कुछ मिला नहीं, इसके प्रति कहने नहीं वही मिला। और दीपेंद्र ने तो दुष्प्रचार कर दिया, कहा जी पैसा नहीं खर्च कराया। हमारे लोग बोले यहाँ बात माए के पैसा नहीं खर्च कराया, भाई इसकी सजा दे देनी चाहिए। और मैं तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं, आप लोगों को सैल्यूट करता हूं कि आपने गोहाना से अरविंद जी को बहुत बड़े मैंडेट के साथ विधानसभा में भेजा। भाई कोई कसर नहीं हम छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मिलकर के करेंगे। ऐसे हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे खरखौदा के विधायक पवन खरखौदा जी, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आपके आशीर्वाद से तो कुछ भी नहीं है। श्री राम जी सैनी साहब को हमारे गन्नौर के विधायक, हमारे पार्टी के ये खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, कई बार स्थितियां भी बन जा, दोनों पहलवान लड़ पड़े, देवेंद्र कोशिक और देवेंद्र कात्याल, आपस में ही कुश्ती होगी दोनों की। ये बूटे हो रहे थे जी, ये बूटे हो रहे थे जी। अब देखिए भाई, इब्जा दोनों भाई कुश्ती लग जा लगाना, हमने तो ताड़ियां बजानी, एक तो कोई जीतेगा, एक तो जीतेगा भाई। हमारे देवेंद्र कात्याल जी और देवेंद्र कौशिक जी, दोनों को मैं बधाई देता हूं। और हमारे जिला के अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, हमारे जींद के जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, हमारे बड़ौदा से जिन्होंने चुनाव लड़ा प्रदीप सांगवान जी, और जुलाना से जिन्होंने चुनाव लड़ा कैप्टन योगेश वैरागी जी, और सोनीपत के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक
अभी कह रहे थे, कहा वही जड़ा लै दी, जड़ा नहीं लै दी, मूल पाड़ दिए। कई अनुसूची नहीं आ रही है, क्या हो गया कहा? ऐसे हमारे निखिल मदान जी और आज के कार्यक्रम का जो आयोजन किया है हमारे बहुत ही पुराने मित्र आनंद सिंह हुड्डा जी, हमारी नगर पालिका नगर परिषद की गोहाना की चेयरपर्सन श्रीमती रजनी विरमानी जी, गुलशन विरमानी जी, जिला के महामंत्री निशांत चोकर जी, आजाद मेहरा जी, हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, किसान मोर्चा में भी हम काम करते रहे। ऐसे बहुत ही हमारे श्रेष्ठ आजाद मेहरा जी कार्यकर्ता हैं, पार्टी को मजबूत करते रहते हैं। रामफल चिड़ाना जी पूरा विधायक मजबूती से लगे रहे और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल तीसरी बार खिलाने का काम किया है। हमारे परमवीर सैनी जी, स्वामी जसमेर जी, सुनील वत्स जी, उपस्थित मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण और हमारे सभी कार्यकर्ता और गोहाना की सरदारी, आज हमारे नवनियुक्त सभी विधायकों का आप सबके द्वारा सम्मान समारोह रखा गया। मैं आप सबकी तरफ से इनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं इस सम्मान समारोह के अंदर। मित्रों, ये सम्मान समारोह हमारा नहीं है, ये सम्मान समारोह जो मेरे सामने मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं, ये सम्मान समारोह ये आप लोगों का है। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बधाई देता हूं। और हमारा ये अमित सैनी रोहतकिया भी है। अमित सैनी रोहतकिया को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। ये हमारे जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कई प्रकार के तो गाने ऐसे हो जाए आदमी बीमार भी हो कि खड़े होकर नचने लग जा। ऐसी गाए हैं सारे। बिल्कुल। मैं अमित जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, तीसरी बार हरियाणा में आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनी है और हमने जो बातें कही थी उन बातों को इम्प्लीमेंट करने का समय शुरू हो गया है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी जो बातें कही हैं उन सब बातों को हूबहू धरातल को उतारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है, एक तरफ तो कांग्रेस के लोग बात करते थे, इनके बड़े बड़े नेता बोलते थे कहा बेरोजगारी फैल रही है, ये बात करते थे, कहा नौकरी नहीं लगी,
ये भी बोलते थे, मैं बोलता रहता था, हमारे अध्यक्ष जी बोलते थे, पार्टी के पदाधिकारी बोलते थे, हमारे विधायक सांसद बोलते थे, कहा भाई हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के इतनी नौकरी दे दी। और देखिए भाई कांग्रेस का कमाल, एक दिन कांग्रेस के मुखिया ने कह दिया, कहा 2 लाख नौकरी देंगे। और एक का उंगली ले दी, कहा यूं कह दे, कहा मेरा इतना हिस्सा होगा। लाले पुआ दिए भाई, कहेगा और एक और बात बता रहा, 12 मार्च को मुझे जिम्मेवारी दी, 16 मार्च को लोकसभा का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और 16 मार्च से जब तक विधानसभा का चुनाव होना था 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा। हमारे पास 100 दिन थे मात्र। मैंने जब कोड ऑफ कंडक्ट हटा, मैंने कहा कि मैं 50,000 नौकरी दूंगा। 15,000 को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया। अभी कुछ और रह रहे थे, गति से मैं काम कर रहा था। लगभग 25,000 युवाओं के रिजल्ट तैयार हो गए थे, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। इबिना ने कहा, ने चले गए कोर्ट में। एक इनका नेता दिल्ली के अंदर बैठा, हुड्डा साहब ने फोन कर दिया, यहाँ तो हुड्डा साहब कह रहे, कहा युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे। और वो व्यक्ति चला गया चीफ इलेक्शन कमीशन के पास और जाकर कहने लगा, कहा जी हरियाणा के अंदर नौकरियों के रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। क्या नाम था भाई उसका? जयराम रमेश। ये बुड्ढा का फोन तक रहा जयराम रमेश तो तुरंत फाइल लेकर चीफ इलेक्शन कमीशन पर पहुंच गया। कहा भाई ये रिजल्ट ना निकाला जाए। एक तरफ तो ये लोग बोलते थे कि हम युवाओं के हितैषी हैं और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखते थे ये लोग युवाओं के विरोधी नजर आते थे कि वो रिजल्ट भी इन्होंने रोकने का काम किया जो हमारे युवाओं को नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के लगनी थी। और जयराम रमेश चला गया चीफ इलेक्शन कमीशन पर, कहा जी रिजल्ट ना निकलने दें, रिजल्ट पर रोक लगाएं। एक इनका बहुत बड़ा थिंक टैंक का सुरजेवाला साहब उसको तो अगर कोई छींक भी मार देगा प्रेस वाला में चंडीगढ़ पहुंच जाएगा खेल पड़े। उस पर कोई काम नहीं है, उस पर यही काम है बेचारे पर। सरकारी डूब में सरकारी डूब हाँ जी, आप भी कह लो स्पीकर में क्यों कुछ दो भाइयों। जब वो चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए तो मुझे ये कहना पड़ गया कि मैं सख्त बाद में लूंगा, 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर पहले दूंगा। मुझे खुशी है, मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं। आप लोग अपने मिशन के ऊपर खड़े रहे और जो उन्होंने अपने कुछ लोगों को बोल दिया था, कहा इससे की बात लग जो कारण हमारे 25,000 युवाओं के मेरे पास फोन आते थे, कहा रिजल्ट जल्दी निकाल दे, कहा
पूरी प्लानिंग बना ली, कहा जी मेरे हिस्से में इतने अरे। एक ने पहले मेरे 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर उनके घर पर गया है भाई। हमने ये बड़ा काम किया। और भाइयों, मैं लगातार इस बात को बोलता था, मैं ये बात बोलता था क्योंकि जब मैं सांसद था मेरे पास लोग आते थे, लोग आकर के बोलते थे कि भाई डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल में फोन करते हैं, मेरा फ्री हो जाएगा। क्योंकि डायलिसिस हफ्ते में भी कराना पड़ता था, कई लोग तो तीसरे दिन कराते थे, काफी पैसा खर्च होता था। एक डायलिसिस के ऊपर लगभग 2500 रुपए खर्च होता था, 2500-3000 रुपए के करीब में खर्च होता था। अगर व्यक्ति को 4 कराने पड़ गए तो 10-15 हजार रुपए का महीने का उसका खर्चा होता था। हम फोन कर देते थे कि भाई इसका फ्री कर दो, फ्री हो जाता। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे तक भी नहीं पहुंच पाते थे, बड़ी दिक्कत का सामना होता था। हमने अपने मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में कहा 8 तारीख के बाद डायलिसिस हरियाणा के अंदर फ्री होगा, और फ्री हो गया है। किसी का कोई 5 पैसे नहीं लग रहा, कोई 5 पैसे नहीं लग रहा। भाइयों, गति से काम करना। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर यह हमारा हरियाणा विकसित हरियाणा बनेगा। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार का सिस्टम मजबूत खड़ा किया है, भाइयों उसको आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के अंदर बिना भाइयों किसी अवरुद्ध के हरियाणा प्रदेश को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। बहुत सारे काम हैं जिन कामों को गति से हमने करना है। हमने पूरी लिस्ट उनकी अधिकारियों को बोल करके तैयार की है। कुछ समस्याएं आपकी तरफ से भी आएंगी, उनका भी समाधान करेंगे, और कुछ जो हमारे ध्यान में आएंगी उनका भी समाधान करेंगे। बिना भेदभाव के करेंगे। एक ऐसा हरियाणा का निर्माण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि जब हम भारत के ऐसा आजाद भारत के 100 वर्ष हम मनाएंगे तो मेरा भारत उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत होना चाहिए जिन्होंने इस भारत की आजादी के लिए इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया है। उनके सपनों का हरियाणा, ये विकसित हरियाणा बनाने का काम ये हमारी सरकार मिल करके करेगी। भाइयों, आप सबको मैं इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं। आप सबको मैं धन्यवाद भी आप लोगों का करता हूं कि आप लोगों ने बिना भेदभाव के भाइयों मजबूती से तीसरी बार ये सरकार बनाई है। और मैं आप लोगों को धन्यवाद करने के साथ साथ इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हमारी सरकार मजबूती से हरियाणा की अपेक्षाओं को, हरियाणा की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम भाइयों गति से करेगी। आज हरियाणा दिवस है, आज दीपावली का पर्व भी है, आज विश्वकर्मा डे भी है, और आने वाले समय के अंदर भैया दूज का भी पर्व है, गोपाष्टमी का भी पर्व है। मैं इन सब पर्वों की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा हरियाणा विकास के विभिन्न पड़ावों को आगे बढ़ता हुआ आज 58 वर्ष का हुआ है। मैं हरियाणा दिवस के इस अवसर के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई
और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों को मैं बधाई तो देता हूं, परंतु ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हरियाणा को गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आप सबको मैं इन सब महापर्वों की बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने हरियाणा के अंदर एक बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बनाई है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।